देश भर के लोकसभा चुनाव में इस बात का मुद्दा सबसे ज़्यादा गर्म है कि सभी राजनीतिक दल इस बात का दावा करते हैं कि वे ही समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेके चलेंगे और चलते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या समाज का वह वर्ग वास्तव में लाभान्वित हो पाता है या सिर्फ वह एक राजनीतिक एजेंडा होता है और चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाता है। इस वक्त मेरे साथ जो शख्स हैं उनके समाज सेवा में कम से कम 30 वर्षों का अनुभव है। वो झांसी जैसे पिछड़े इलाके में समाज सेवा कर रहे हैं और यहाँ की तमाम कुरीतियों के खिलाफ वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप सरावगी जी। डॉक्टर साहब, आपका जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद भाई साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे, बुंदेलखंड में ये माना जाता था कि लड़की अगर पैदा हो जाती है तो वो बड़ा अपशकुन था, लोग छोड़ देते थे, लोग बेच देते थे। तो आपने कहा कि सबसे पहले बीड़ा आपने वहीं से उठाया और कहा कि अगर किसी की भी लड़की है तो चिंता न करे, शादी की जिम्मेदारी मेरी है। ये कैसे विचार आया आपके मन में? भाई साहब असल में क्या है कि जब हम बहुत छोटे थे तब से हमने बहुत विपत्ति देखी, परेशानी देखी। हम मम्मी बहन है हमारी, पापा वगैरह बहुत परेशान रहे। लेकिन उस समय हमने विचार किया कि हम दूसरों का जो फेस तलाश रहे थे, कोई हमारी हेल्प करे, तो हमने कहा क्यों ना हम वो चेहरा बन जाएं जिससे वास्तविकता में देश की कोई सेवा हो सके, किसी बेटी के काम में आ सके। और वहीं से संकल्प लेके छोटे से लेके आज तक पिछले कई वर्षों से हम लोग सिर्फ सेवा का काम सब परिवार कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि इस सेवा कार्य में हमारी धर्मपत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप सब लोग साथ देते हैं। और उससे अच्छा ये है कि भारत वर्ष को अगर आगे वास्तविकता में ले जाना है तो जो कुरीतियाँ हैं हमारे यहाँ, जात पात की हैं और भी अमीरी गरीबी के, इन सब को एक तरफ रखकर, दरकिनार रखकर, हम आपको यह बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों को कि भारतवर्ष में पहली बार सनातन धर्म के अंतिम पायदान पर खड़े हुए वाल्मीकि समाज, जैसे आदमी अछूता समझता है, छूता नहीं है, उन 18 बेटियों को हमने पैर धोकर 90 लाख का इंश्योरेंस नगद रुपए उपहार देकर एक पिता के रूप में, बड़े भाई के रूप में जब हमने विदा किया तो ये भारत वर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण बना। आने वाली जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने हम कि जात पात जब हम हटा देंगे तभी जिंदगी में आगे इस भारत वर्ष जा सकता है। क्योंकि हमारी जिंदगी का 60% हिस्सा सिर्फ इसमें निकल जाता है कि आप कौन से जात के हैं, हम कौन से जात के हैं, सोने में, आलस में और इन खामोखाई बातों में। लेकिन अगर इस भारतवर्ष को आगे ले जाना है तो इन कुरीतियों का अंत करना जरूरी है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि हिंदू, मुस्लिम, एससी या कोई भी समाज हो, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ देरी के अंदर जो भी लोग आते हैं वो हमारी बेटी की तरह, हमारे परिवार के सदस्य की तरह हम लोग उनकी सहायता करते हैं। और जब तक जिंदा हैं तब तक का यह संकल्प है कि समाज सेवा को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं, आखिर गवर्नमेंट वही चलाते हैं, सरकार वही बनाते हैं, उनके भी अपने एजेंडे होते हैं, तो अगर वो आप लोगों के एजेंडे को शामिल कर लें, सामाजिक एजेंडे को शामिल कर लें, जिस पे आप लोग 24/7 हर 5 वर्ष काम करते रहते हैं, तो अगर वो शामिल कर लें तो आप लोग का लक्ष्य जो होगा, टारगेट जो है, वो आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे साहब। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको जो भी उनका लक्ष्य रहा इस देश के लिए, सत्य ये है कि कई हमारी समाज, खासतौर से बनिया समाज के लिए तो भगवान स्वरूप रहे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ऊपर का जो सिस्टम है उसी की वजह से आज पूरी भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा अवसर मिला है कि वो देश में एक तरफा अपनी सीटें ला रही है। लेकिन जो नीचे के लोग होते हैं, नीचे तबके के लोग, जो सिर्फ बीजेपी की जब मोहर लगती है उसके बाद वो जीत जाते हैं उस मोहर के कारण, क्योंकि कर तो काम ऊपर वाले रहे, तो जनता जो है वो असंतुष्ट रहती है भाई साहब। क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ अपने परिवार के एक ऐसे सदस्य को आगे ले जाना, एक पिता बनाना, एक उसे आगे विधायक बनाना, सांसद बनाना, या अपने नगर पालिका का मेयर बनाना या प्रधान बनाना, जनता तब कहती है जब उसे उसके अंदर अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होने का रिस्पॉन्सिबल समझती है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तब वास्तविकता में आम जनता बहुत दुखी होते हैं। उस दुखी के समय पे सिर्फ और सिर्फ अगर हम जैसे लोग, समाज सेवी लोग जो अपना पूरा जीवन जनता को दे रहे हैं, हम लोगों की तरफ पे जनता अग्रसर होती है। और जितनी हेल्प हम लोगों से हो सकती है, जितना हम लोगों के पास सिस्टम है, शक्तियों में, जी सीमित शक्तियों में, उतनी हेल्प हम लोग करते हैं। लेकिन एक बात का ये वचन है कि हम लोगों की जो ऊर्जा है, काम करने की जो व्यवस्थाएं हैं, वे सरकार के टोटल हित में। अगर वास्तविकता के आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ी बात सरकार के पास यह पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह वे हमारे मुख्यमंत्री श्री
योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वृक्षारोपण हुआ था। उसमें सरकार द्वारा लाखों रुपए का खर्चा हुआ, उसके बाद पेड़ पौधे लगे। उन पेड़ पौधों का जो रखाव होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन अगर सरकार के नुमाइंदे हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हो तो इस बात का वचन है हमारा कि पूरे हिंदुस्तान में फ्री में तो पेड़ लगेंगे, उन पेड़ों की रक्षा पब्लिक करेगी और उससे आयात निर्यात का बहुत बड़ा साधन इस भारतवर्ष की भूमि को मिल सकता है। इतना बड़ा टारगेट लेके, मतलब क्योंकि इस जब 2021 के बाद अभी जब अपन लोग कंप्यूटर के युग में आए तो इसमें मेहनत वालों की इज्जत नहीं है। सच्चाई ये है कि इसमें आइडिया की इज्जत है। और अगर भारतवर्ष को आगे ले जाना है तो एक आइडिया, एक सुविचार आपके मन में ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि भारतवर्ष कैसे उन्नति करे। इतना बड़ा लक्ष्य कह रहे हैं हम आपसे कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारतवर्ष में पेड़ लगेंगे, 1 रुपये गवर्नमेंट का नहीं लगेगा। और उसके बाद उन पेड़ों की रक्षा वो पब्लिक अपने बेटों की तरह करेगी। इस तरह के कई आइडिया जो जनहित को सुरक्षित कर सकते हैं, मानव सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को आगे ले जाने का संकल्प हम लोग जो लेकर चल रहे हैं, इस तरह के कई आइडियों के साथ हम लोग अपना जीवन जीते हैं यहाँ पे। और जितना हो सकता है, मतलब हम लोग अपने ऑफिस से पिछले 2 साल में 3 साल के अंदर अंदर 251 लड़कियों का, हर समाज की लड़कियों का, मोमडन, हिंदू, शेड्यूल कास्ट, ब्राह्मण, बनिया, हर तरह की लड़कियों को यहाँ से तैयार करके विदा कर चुके हैं। और भ्रूण हत्या जो होती थी या लड़कियों को जो अपशकुन माना जाता था, ये आप हमारे संघर्ष सेवा समिति पर जाएंगे तो उसमें हर बात पे हमने एक ही बात कही है कि किसी भी बेटी जिसके माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, उसके लिए मैं जिंदा खड़ा हूँ। वो जितने बजे कहेगी, जो भी कहेगी, उसके लिए तन मन धन से हम लोग हमेशा तैयार रहते और एक पिता के रूप में जीवन भर उसका साथ देने के लिए तैयार। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है साहब कि जब कोरोना काल था तो 5 करोड़ 5 लाख का इंश्योरेंस सबसे पहले 101 उन बेटियों को दिया गया था जिनके परिवार में किसी की डेथ हुई थी। उसके बाद अभी तक हम लोग करीब 20 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी मानव हित में बेटियों को उनके भविष्य के निर्माण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए दे चुके हैं। और यह संकल्प देते हैं कि अगर वो राखी बांधने रक्षाबंधन पे हमें आती है तो उसकी प्रीमियम हर साल हम ही भरेंगे। अरे बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, आप तो समाज सेवा करते हैं, आप अपनी पत्नी को भी इसमें लगाए रहते हैं, तो घर परिवार कैसे देखते होंगे? सब हो जाता है भाई साहब जब संकल्प अच्छा हो। और समाज में क्या होता हम बताएं, हम लोगों की सोच है कि भगवान मंदिर में मिलते हैं, हमारी सोच है कि मस्जिद में अल्लाह मिलते। सच्चाई ये है कि जब आप किसी के आंसू पहुंचते हो तो भगवान ईश्वर वहीं पे विचरण करने लगता और स्वतः आशीर्वाद देता है आपको आपकी ज़िंदगी में उन्नति करने के लिए। यही आशीर्वाद जगदम्बा द्वारा हमें दिया हुआ है कि जब हम लोग साथ पत्नी अपने सेवा कार्य में लगे रहते हैं तो ये बात देखने को मिली है कि पता नहीं कैसे उस जो संकल्प हम लोग लेते हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। वो बिटिया बेटी की तरह जब विदा होती है तो गले से लग के रोती है। कई बेटी तो ऐसी है, माँ बाप को नहीं देखा, कभी भाई को नहीं देखा, जब वो गले से लग के रोत के हम लोग विदा करते, तैयार कराते, श्रृंगार कराते, गिफ्ट देते, तो उस समय हमें भी ऐसा लगता है कि जगत जननी माता रानी का, ऊपर वाले का हम लोगों पर टोटल आशीर्वाद है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो आपकी जिस समस्याओं पे आप काम करते हैं, चाहे शिक्षा पे, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट पे, स्वास्थ्य पे, सब चीज़ों पे, सरकार उसको असली एजेंडे को इम्प्लीमेंट करती नहीं है जो समाज की है। लोगों को जात के, धर्म पे, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, इस पे बांट के वोट ले लेती है और यही वजह है कि जो असली मुद्दे हैं वो पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहना है आपका। चूँकि क्या है कि पहले बहुत ज़्यादा यह देखा गया कि पब्लिक को, आवाम को लड़ाने में सबसे बड़ा सहयोग नेताओं का रहता है। उन्होंने जात पात में बांटकर अपनी उसके लिए कि हमें वोट बैंकिंग के लिए ये सब करते थे। लेकिन अभी कुछ समय से एक चीज़ प्रतीत हो रही है कि आम जनमानस सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। जो पहले स्थिति देखी गई कि कुछ जातों में बहुत बाहुबली थे, कुछ में कोई ऐसी व्यवस्थाएं थी जिससे आम पब्लिक डरती थी, लेकिन अभी पब्लिक बिल्कुल चैन की ज़िंदगी जी रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो इस समय प्रेजेंट टाइम पे है रोजगार की। जिस रोजगार को लेकर गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए कि वास्तविकता में अगर रोजगार की व्यवस्था सुचारू रूप से बहुत अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि ऊपर से स्कीमें तो बहुत निकलती साहब जी, हम लोग को मालूम है, लेकिन उन स्कीमों को धरातल पे लाने के लिए आम पब्लिक को समझाने के वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी दुविधा जो देखी गई, अगर आम जनमानस तक सभी व्यवस्थाएं पहुंच जाएं, वास्तविकता में एक समाज सेवियों को एक ऐसा स्थान दे दिया जाए कि वो समाज की सेवा करने के लिए, जिस तरह अभी हम अपना घर जला के दूसरे को तपाते हैं, अगर सरकार साथ देती है तो हम लोग उन आदमियों की, उन लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता कर सकते हैं जो वास्तविकता में इस सहायता के योग्य हैं या जिन्हें ज़रूरतमंद हैं। और अगर आप लोग जिस तरह से हमने देखा है कि पत्रकारिता में सबसे बड़ा साधन आपके पास है जन जन की आवाज़ पहुंचाने का, सबकी हेल्प करने का,
पत्रकार लोग हमारे यहाँ पे एकजुट होकर वास्तविकता में निर्भीक तरीके से, कई पत्रकारों को मैं देखा कि अपनी बात जनता तक पहुँचाते हैं। अगर इसी तरह नेता भी वास्तविकता में खुले मंच पे, जैसे हमारे यहाँ शिकायत रही कई बार के ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं सुन रहा है, या कुछ भी माननीय को नहीं सुनाई दे रही है जनता की आवाज़, अगर वो एक हफ्ते में एक बार जनता अदालत लगा लें और हर आदमी की शिकायत एक बिल्कुल तरीके से लिखवा लें, उसका निवारण अगले हफ्ते तक कर दें, तो शायद जनता के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि उन्हें एक अच्छा कैंडिडेट मिला, एक अच्छा माननीय मिला, एक अच्छा जनप्रतिनिधि मिला। और ऐसी कई स्कीमें, कई बातें हम लोगों के पास हैं साहब, कि अगर वास्तविकता में गवर्नमेंट बैठती है हमारे साथ, तो मकान की, खाने पीने की, पर्यावरण की जिस सारी व्यवस्थाओं को हम लोग सही कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। हमारी बात समझने के लिए अगर कोई आदमी हमारे पास बैठता है गवर्नमेंट का, तो जनहित की इतनी सारी समस्याएं जो आपकी कल्पना से बाहर है। मतलब हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आपसे, आज ये बात है आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, पूरे देश में पेड़ लग जाएंगे, 1 रुपये खर्च नहीं होगा, उन पेड़ों की रक्षा बेटों की तरह करेगा हर एक आदमी। क्या है साहब कि हर चीज़ का एक सिस्टम है, हम मतलब उस सिस्टम को फॉलो करना नहीं है। ऊपरी कागजी कार्रवाई में अगर अपन लोग लगे रहेंगे तो इस देश का भला नहीं हो। जबकि अपना भारतवर्ष पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी है। और आज अगर जनता को वास्तविकता में रोजगार के लिए सारी व्यवस्थाओं की पूर्ति होती है, तो शायद यह भारतवर्ष फिर से इतना आगे बढ़ जाएगा कि ये विश्व विजेता बन जाएगा। इस बात का वचन हम लोग देते हैं। ठीक। अच्छा, आपको क्या लगता है, बुंदेलखंड में काम करते हैं, इसके साथ साथ पूरे देश में भी काम करते हैं, प्रदेश में भी काम करते हैं, तो आपको लगता है कि बुंदेलखंड की कुछ समस्याएं अलग हैं, उत्तर प्रदेश की समस्याएं अलग हैं, फिर जब आप कर्नाटका, उड़ीसा में काम करने जाते हैं तो प्रांतवाई समस्याएं अलग हैं, ये कुछ होता है कि आपको लगता है कमोबेश समस्याएं यही हैं, कुछ कब यहाँ है, कहीं कुछ ज़्यादा है? नहीं साहब, हर जगह की समस्या अकेली है। जैसे हमारा बुंदेलखंड सूखाग्रस्त है, लेकिन आपको बता दें कि कठिया गेहूं पूरे देश में सिर्फ बुंदेलखंड में पैदा होता है, जिससे कि आम गेहूं से, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, किसी बीमार आदमी को खिला दो आप तो उसमें कई गुना ज़्यादा पावर उसमें अंदर होती है, डॉक्टर सलाह देते हैं। इस तरह से हर जगह का अलग अलग सिस्टम है। कहीं बांस की खेती ज़्यादा होती, कहीं गेहूं ज़्यादा होता, तो कहीं चावल ज़्यादा होता, कहीं नारियल ज़्यादा होता। हर जगह की अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि के संग संग में अगर आम जनता से भी हम ये आपके चैनल के माध्यम गुजारिश करना चाहते हैं कि एक आदमी समाज सेवी बनकर अगर सबके दुख सुख बांटने लगेगा, तो जनता का बहुत बड़ा दायित्व वो ले लेगा। जनता के आंसू पहुँचने का काम सबसे अच्छी तरीका से एक आम आदमी कर सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अभी चुनाव हो रहा है, लोग वोट देने जा रहे हैं, आप सामाजिक संगठन चलाते हैं, जनता को आप क्या अवेयर करना चाहेंगे कि जब भी अपना जनप्रतिनिधि चुनो या किसी पार्टी को चुनो, मैंने देखा आप लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि आप वोट डालने जरूर जाइए, वोट का परसेंटेज कम हो रहा है, तो ये सब आप कह रहे थे, तो उनको क्या कहेंगे कि आपके मन में जब वोट डालने जाइए तो क्या चलता रहे? ऐसा है साहब, सिर्फ एक ही आपके माध्यम से कहते हैं कि आप अगर वोट नहीं डालेंगे, वास्तविकता में मतदान नहीं करेंगे, तो ये आप देश के साथ ये सम्मान के चले कि विश्वासघात कर रहे हैं। अगर आप वोट डालने जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप से घर में बैठ के, ना कोई पार्टी ना कुछ, इस बात को दिमाग में रखिए कि जो आदमी आपका वास्तविकता में खड़े होकर साथ दे सकता है, जो आदमी आपके दुख सुख में बैठ सकता है, वो कोई भी हो, जो दुख में खड़ा वो सबसे बड़ा, वही हमारे लिए पिता है, वही माँ है, वही हमारे माननीय है, वही सब कुछ है। तो आप लोग इस बात को दिमाग में रख के वोट डालिएगा कि जो आदमी वास्तविकता में आपके काम में आ सकता है, धरातल पे खड़ा हुआ है, जिस आदमी ने आपकी वचनों का पालन किया है, उस आदमी के साथ आप खड़े होइए और वोट मतदान अवश्य कीजिए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर संदीप सरोगी जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात कही। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर सरकार सामाजिक संगठनों की बात माने और कंधे से कंधा मिला के चले, तो देश की तमाम समस्याएं ऐसी हैं जिनका हल तत्काल हो सकता है। तौसीफ और कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, झांसी।